कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। ओला पीड़ित किसानों को मिला मुआवजा, ऊंट के मुंह में जीरा। आकलन और राशि वितरण में विसंगति पर हुआ विरोध प्रदर्शन। जावरा रोड गोलीकांड के गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा। एनएसयूआई तथा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से की भेंट। बरखेड़ा कला की जोगनिया माताजी मंदिर क्षेत्र नवरात्रि में आकर्षण का केंद्र। कुंड के पानी से होता है रोग निवारण। रतलाम तहसील के ओला प्रभावित किसानों ने फसल क्षति मुआवजे के सर्वे तथा मुआवजा राशि के वितरण में विसंगति पर नाराजगी दर्ज करवाई। किसान नेता डीपी धाकड़ के नेतृत्व में एकत्र हुए किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। रतलाम जिले में ओलावृष्टि से हुई नुकसानी का मुआवजा मुख्यमंत्री ने 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने की घोषणा की थी, लेकिन रतलाम तहसील के ग्रामों में न सिर्फ सर्वे वरन राशि वितरण में भी विसंगतियां सामने आई। रतलाम तहसील के ग्राम बोदीना, दिवेल, खोखरा, नौगावा तथा धामनों क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट परिसर में पहुंचकर विसंगतियों पर रोष जताया। किसान नेता डीपी धाकड़ के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी कर फसल नुकसानी का फिर से सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा राशि वितरित कराने की मांग की। नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम शहर रानी बाटड़ को सौंपा गया। श्री कालिका माता मंदिर परिसर में पहली बार आयोजित चैत्र नवरात्रि मेले का महापौर शैलेंद्र डागा ने सांस्कृतिक रंगमंच की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। 5 दिवसीय मेला शुभारंभ पर भजन संध्या हुई। नगर पालिक निगम द्वारा कालिका माता परिसर में आयोजित 5 दिवसीय चैत्र नवरात्रि मेले का सोमवार की शाम 7:30 बजे महापौर शैलेंद्र डागा तथा निगम जलकारी समिति प्रभारी पवन सोमानी के हाथों शुभारंभ हुआ। अतिथिगृह ने रंगमंच के निकट पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की। रात्रि को डॉक्टर एस.के. पडियार ग्रुप द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई।
अवसर पर बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव, पार्षद मनीषा शर्मा, अशोक यादव के अलावा नितिन लोढ़ा मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि के चलते श्री कालिका माता मंदिर परिसर मां अम्बे भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में विशेष श्रृंगार और विद्युत सज्जा के बीच दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्री कालिका माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान अम्बे भक्तों की खासी भीड़ दिखाई पड़ रही है। शाम के समय मंदिर परिसर में विद्युत सज्जा का नजारा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमवार को बीकॉम के छात्र को गोली मारकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। वहीं एनएसयूआई ने हत्या के विरोध में कॉलेज बंद का आह्वान किया है। बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा देने गए शहीद को यह पता नहीं था कि परीक्षा के पूर्व कॉलेज गेट के बाहर खड़ा रहना महंगा साबित हो जाएगा। शहीद पर पुरानी रंजिश में गोली मार दी थी। उसकी मौत की सूचना ने उसके पिता और मां को अचेत कर दिया। शहीद की हत्या का कांग्रेस ने भारी विरोध करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीयूष भट्ट नामक युवक को पकड़कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मंगलवार की दोपहर सांसद पुत्र विक्रांत भूरिया, झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सैयद मुसर जैदी, निगम प्रतिपक्ष नेता विमल छिपानी, उप नेता यास्मीन शेरानी ने पुलिस कप्तान डॉक्टर पाठक से मुलाकात की। विक्रांत भूरिया ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। विक्रांत भूरिया ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है अथवा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और उसमें हमने अपनी पूरी जो बातें थी कि कोई भी अपराधी को किसी भी तरह के दबाव में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिसमें ये पूरी वारदात में शिव पंडित का नाम आगे आ रहा है, जो कि एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा है और पहले भी भोपाल में भी करा है, उनने रतलाम में भी करा है और पहले भी जेल जा चुके थे। तो वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो हमने जो मेन हमारी जो इनसे हमने अपील करी है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जेल में उसको भरा जाए, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल हम अच्छा देते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो एबीवीपी का हो, किसी का पार्टी का हो, सबसे ज्यादा जरूरी है लॉ की चीज जरूरी है। तो उस पर कार्रवाई अगर होती है तो आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और इस तरह की कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के लेवल पर तो बहुत लोगों में झगड़ा होता है, पर उसके लिए कोई गोली मार दे ये चीज समझ में नहीं आती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस कदर का अगर अपराध कर सकता है तो उसको तो जेल के पीछे जाना चाहिए। और उसके लिए पूरी उन्होंने हमसे वादा करा है कि बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल सकारात्मक रहेगी और सही कार्रवाई होगी। कितना कब तक इंतजार करेंगे, आगे कांग्रेस की क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी कल एनएसयूआई का पूरा सारे कॉलेजेस बंद है। उसके बाद हमारे आईजी को भी हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद हमने रतलाम बंद का भी आह्वान करेंगे। और हमारा ये पूरी नीति रहेगी कि पूरे 7 दिन तक क्रमबद्ध तरीके से एक एक कर सारे चरण में हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता हम तब तक चुप नहीं बैठे। एनएसयूआई अध्यक्ष श्री जेदी ने हत्या के विरोध में कॉलेज बंद करने की घोषणा की। रूपरेखा की आंदोलन को लेकर के कल क्या कर रहे हैं? कल सभी पूरे प्रदेश स्तर पर कॉलेजेस बंद रहेंगे। रतलाम जिले के भी पूरे प्रदेश स्तर पर कॉलेजेस बंद रहेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल के नाम पे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी आरोपियों को पकड़ने की मांग की। इस अवसर पर कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। रतलाम तहसील के ग्राम कांडरवासा में ट्रैक्टर के साथ खेत पर काम कर रहे युवक की थ्रेशर मशीन में फंसने से मृत्यु हो गई। युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पहले रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद इंदौर ले जाते समय उज्जैन में उसकी मृत्यु हो गई। नामली थाना क्षेत्र के ग्राम कांडरवासा में सुबह करीब 9 बजे एक खेत पर ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे किशन पिता भेरूलाल धाकड़ उम्र 25 वर्ष की वहां चल रही थ्रेशर मशीन में फंस जाने से मृत्यु हो गई। किशन धाकड़ थ्रेशर मशीन की छल्ले में फंसा कचरा निकाल रहा था कि गले में पड़े दुपट्टे के कारण वह थ्रेशर मशीन के बेल्ट में फंस गया। गंभीर रूप से घायल किशन को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल किशन का जिला अस्पताल उपचार कराने रतलाम पहुंचे किशन के बड़े भाई बालाराम ने घटना की जानकारी दी। यही मेरे को बताऊँ, मैं खेत पे था। ये भी खेत पे थे क्या? ये दूसरे खेत पे था। दूसरे खेत पे काम कर रहा था। तो कैसे उठा के ले आए मालूम नहीं पड़ी? मालूम? हाँ, एक है
क्या नाम सरदार सिंह जी खेत पे गेहूँ निकाल रहा था खेसर से। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांव वाले लोग भाग गए, उसके साथ हम भी गए। तो उसको हमने उठाया वहाँ से और गाड़ी में पिकअप में सुला के वापस रतलाम ले आए। नहीं तो क्या हुआ था इनके साथ? इसके साथ वो सोया हुआ था वहाँ पे, पहले लगी हुई है, मेरे को भी पता नहीं। खेसर चल रहा था वहाँ, खेसर बंद पड़ा होगा उस समय, हम समझ गए। तो वहाँ खेत वाले भग गए थे कि वहीं थे? खेत वाले वहीं थे। रतलाम से गंभीर घायल किशन को इंदौर के लिए रेफर कर रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में उज्जैन की टिकट उसने दम तोड़ दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बरखेड़ा कला की जोगड़िया माताजी मंदिर चैत्र नवरात्रि में आकर्षण का केंद्र, कुंड के पानी से होता है रोग निवारण। आलोट तहसील के बरखेड़ा कला में चैत्र नवरात्रि पर मां जोगड़िया माता मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मां के भक्त यहां पर मन्नत करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर बकरों की बलि और शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर के समीप स्थित कुंड के पानी को भी पवित्र माना गया है। चैत्र नवरात्रि में चंबल नदी के किनारे स्थित मां जोगड़िया माता मंदिर पर आस्था का सैलाब तो उमड़ता ही है, लेकिन चैत्र नवरात्रि के रविवार के दिन यहां पर भक्तों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। कारण है, मन्नत पूरी होने पर इस दिन भक्त लोग मां को विशेष भोग लगाते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ रविवार को बड़ी संख्या में भक्त लोग बकरे की बलि देते हैं। इतना ही नहीं, बलि के बाद बकरे का मुंह पास स्थित कुंड में फेंक दिया जाता है। इस कुंड की विशेषता है कि दर्जनों बकरों के मुंह फेंकने के बावजूद भी कुंड का पानी लाल नहीं होता है। साथ ही चर्म रोग एवं अन्य रोग से पीड़ित लोग नहाते हैं और पानी भी पीते हैं। मान्यता है कि कुंड का पानी औषधि का काम करता है। यहाँ पर जिले ही नहीं, दिल्ली एवं मुंबई तक के लोग आते हैं। आइए मंदिर पर दर्शन करने पहुँचने एवं मन्नत पूरी होने वालों से सुने माँ की महत्ता। यहाँ की सब ये मान्यता है कि ये माता हर इंसान की इच्छा पूरी करती है और जो भी कामना लेके आते हैं वो कामना पूरी होती है। मैं भी 1 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, मेरी हर कामना माँ ने पूरी की है और माँ की सवारी यहाँ की नगर है और माँ नगर की सवारी करती है और हर किसी के कोई सच्चे मन से मांगे या कैसे मांगे, सबकी माँ मनोकामना पूरी करती है। इसके बारे में सुना है मैंने कि इस जल में अपना स्नान करने से चर्म रोग जो शरीर के होते हैं वो मिट जाते हैं और वो जो मुंडी आपने पूछा है, वो मुंडी अगर जल में जाती है तो उस मुंडी का भी अपना मुक्ति हो जाती है, इस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये जोगड़िया माता जी है और चंबल नदी में स्थित है। यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की विशेषता है कि जो भी मनोकामना आप जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। कितने साल पुराना मंदिर होगा ये? तो बहुत साल पुराना है। यहाँ पे अभी हमने देखा लोग श्रद्धा से बलि भी चढ़ाते हैं, शराब भी चढ़ाई जाती है। हाँ, चढ़ाते हैं ना। इसके पीछे क्या कारण है? तो माता जी क्या चढ़ते हैं, बलि चढ़ती है, शराब भी चढ़ती है और बलि चढ़ाने के बाद जो रहती है मुंडी तो इस कुंड में डाली जाती है। हाँ, में डालने के पीछे क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि जैसे कि पहले के जमाने में बोलते थे कि यहाँ एक हाथ आता था माता जी का ये मुंडी लेने के लिए, पहले हाथ निकलता था मुंडी लेने के लिए। लेकिन वो क्या एक बार ऐसा हुआ कि मुंडी एक आदमी ने बकरा चढ़ाया, उसने बोला कि मुंडी में हाथ में दूंगा, तो उसने हाथ में देने के बजाय वो हाथ पकड़ लिया माता जी का, तो हाथ आना बंद हो गया, तो इसमें हाथ आना बंद हो गया, मुंडी डालते हैं। सभी पूरी होती है और इस तरह से कोई नकल नहीं करता है। जो महाराज कोई भी हजान बलि चलती है, लाल ये होता है। चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रतलाम पब्लिक स्कूल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सोमवार को संस्था में ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन रखा गया, जिसमें संस्था की प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा से परिचित करवाया। सोमवार को बुरियाखेड़ी स्थित रतलाम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल में ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन रखा गया। स्पर्धा का शुभारंभ श्रीमती पूनम शर्मा तथा प्राचार्य श्रीमती नीलम शर्मा, संचालक संजय शर्मा, हरीश करनानी के आतिथ्य में हुआ। स्पर्धा 3 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें प्रथम वर्ग में कक्षा 3री से 5वीं तक, दूसरे वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक तथा तीसरे वर्ग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रारंभ में छात्रों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्पर्धा में विद्यार्थियों ने समूह गान एवं एकल गान की प्रस्तुति देकर खूब दाद बटोरी।
स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संचालन जितेंद्र चौहान ने तथा आभार अश्विन त्रिवेदी ने माना। स्पर्धा में संस्था के विद्यार्थी एवं संस्था परिवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। शास्त्रीनगर साईं मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद आरोपी शीघ्र पकड़े जाने की मांग को लेकर साईं सेवा समिति द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। सेवा समिति अध्यक्ष के अलावा ट्रस्टी तथा साईं भक्तों ने पुलिस कप्तान से निवेदन किया है कि चोरों की धरपकड़ कर माल बरामद किया जाए। विगत रविवार तथा सोमवार की मध्यरात्रि शास्त्रीनगर स्थित साईं मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद हुई चांदी के छत्र तथा मुकुट की चोरी पर श्री साईं मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जीके पाठक को सेवा समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष चैतन्य कुमार झालानी, कैलाश झालानी, प्रवक्ता धर्मेंद्र व्यास सहित धर्मानुजन शामिल रहे। हालांकि एक चीज आपने नोट कर ली, जो वाहन चेकिंग बदतमीजी में ये चीज वाला व्यवहार हो जाता है। कई बार तो आपने कल टेकअप किया वैसे तो, लेकिन सर वो थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू। समिति प्रवक्ता धर्मेंद्र व्यास, समाजसेवी कैलाश झालानी तथा भाजपा नेता अजय तिवारी ने चोरी की घटना पर प्रकाश डाला। चोरी के मामले को लेकर उनसे हमने निवेदन किया है कि इस चोरी का शीघ्रता से शीघ्र पता लगे, और इसी संदर्भ में हमने एसपी साहब से मुलाकात की। पूरा आश्वासन दिया साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे सहयोग करने की अपील की है। कुछ उनको सूत्र में हाथ लगे हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छी खुशी की बात होगी कि चोरी का जल्दी पर्दाफाश हो जाए। और क्या समस्या था अवगत करवाया? वो समस्या वहाँ के जो बगीचे के रैकेटी करते हुए लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं, सामाजिक तत्व घूमते हैं, अंकुश लगाया जाए। इन सब चीजों को लेकर भी हमने रात को माता बहना आती है तो सुरक्षा उनकी के लिए गार्ड रखी जाए। केवल साईं मंदिर के लिए हमने नहीं करा, के लिए हमने निवेदन किया है कि रतलाम नगर जितने धार्मिक स्थान है, जो प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान है, वहाँ असामाजिक तत्वों का हमेशा बोलबाल रहता ही है। और आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए। हम आपके इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रतलाम नगर की जनता को ये संदेश देते हैं कि कहीं भी इस तरह का कोई आपको निशान दिखे या कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो उसकी तुरंत सूचना या तो अगर ट्रस्ट को दे या तत्काल पुलिस को सूचना दे। और एसपी साहब ने भी हमारे निवेदन को उन्हें बताया कि शीघ्र ही हम जो वारदातें हुई है इसका निराकरण शीघ्र 1-2 दिन में खुलासा कर देंगे। और ये रात 2 बजे तक जो ये असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, इस पे एसपी साहब से निवेदन किया गया है कि इस पे भी कंट्रोल किया जाए। थोड़ा आपके लोग घूम फिर के देखेंगे 12 से लगा के 2, क्योंकि सज्जन लोग 12 से 2 के बीच में नहीं घूमते हैं। ये जो लोग घूमते हैं सब इस तरह का धंधा करने वाले ही घूमते हैं 12 से 2 के बीच में। तो इसके बारे में बोला गया है कि अब इस मामले में थोड़ा सा आप अपना रिपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले में हड़ताल के कारण शासकीय कार्यालयों पर ताले लगने के कारण कार्य प्रभावित होंगे। संयुक्त मोर्चा अपने 51 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल के कारण 8-10 विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक सुराना ने विस्तृत जानकारी दी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त प्रदेश के तमाम संगठन एकजुट होकर के अपनी 51 सूत्री मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं। 5वें चरण के अंदर 9 अप्रैल को सामूहिक अवकाश दिया गया था, जो प्रदेश स्तर के साथ साथ रतलाम जिले में भी तहसील में भी एक दिन का जो सामूहिक अवकाश है वह सफल रहा। 100% यहाँ के कर्मचारियों ने 9 तारीख में भी भागीदारी करी। अब जो अगला चरण है 6, जिसमें 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान है। निश्चित रूप से रतलाम जिले के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी 100% सफल रहेगी। हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के अंदर विभिन्न संगठन हैं, विशेष मतलब जिनके मैं नाम उल्लेखित करना चाहूँगा। कुछ लघु वेतन कर्मचारी संघ, वाहन चालक कर्मचारी संघ, राजपत्रित अधिकारी संघ, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस, शिक्षक कांग्रेस और ऐसे कई 19 संगठन मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त भी संगठन हमारे साथ हैं और सभी कंधे से कंधा लगा करके इस आंदोलन को सफल बनाने में भिड़े हुए हैं। और अब देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल।
और अब अंत में खास सुर्खियां।